सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम देख रहे हैं जीएस में प्रैक्टिस सेट नंबर 35 और आप लोग की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। अब हम लोग का बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 15 से 16 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया था? वैदिक चतुराश्रम व्यवस्था के लिए, ठीक। ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी वानप्रस्थ, ऑप्शन डी गृहस्थ। तो इसके लिए गृहस्थ की व्यवस्था की गई थी, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सला भोग शब्द का क्या अर्थ है? विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि, एक नया बसा हुआ घर, किसी योद्धा को दान दी गई भूमि, सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। बी का हो जाएगा ये, विद्यालय के शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सला भोग का अर्थ है विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई दान भूमि, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? खराज कर, रैतवाड़ी कर, महालवाड़ी कर, डी आयकर। इसका ए सही हो जाएगा, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, खराज कर। दिल्ली सल्तनत में एक व्यवस्था शरीयत के आधार पर निर्धारित होती थी, ठीक है। खराज क्या था? यह हिंदू किसानों पर लागू भूमि कर था जो उत्पादकता का 1/4 से 1/3 भाग पड़ता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। निम्नलिखित में से किस शासन ने, आप लोग मेरी वीडियो जो है कि 2x पर या 1.5 करके आप लोग देख लिया करिए। अगर 20 मिनट की वीडियो तो 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए, ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहाँ। तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर सन द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक। 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी आगरा। आप सभी लोग जानते हैं लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी भी, इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब असफुद्दौला ने 1755 ईस्वी में की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब असफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस पर निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधिपूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। बी संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। सी संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का भी अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा देखते हैं, तीनों सही है, ये सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। अनुच्छेद 255 के अनुसार, अनुच्छेद 252 के अनुसार, गलत बोल दें, अनुच्छेद 252 के अनुसार संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर एक या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधिपूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 प के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, डी 3 वर्ष तक। सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष तक, ठीक है। इसका विकल्प सी से हो जाएगा 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग देंगे 52वां, बी 54, सी 44, डी 42। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन से के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था? इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी, मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना गया? ऑप्शन ए केंद्रीय सूचना आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग, डी
भारत का कर्मचारी चयन आयोग। इसका बी सही हो जाएगा। भारत द्वारा किस निकाय को योग्यता पद्धति के मेरिट पद्धति का प्रहरी माना जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग को मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना जाता है। विकल्प 10 देखते हैं क्वेश्चन। विकल्प 20 का सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, बी मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, सी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, डी नीलगिरी बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर भारत सरकार द्वारा पहला स्थापित जो किया गया था वो आपका उत्तराखंड में ही शायद पड़ता है, जो स्थापित किया गया था। ये आपका हो जाएगा। अच्छा, पहला देखते हैं सुंदरवन बायो रिजर्व स्फीयर, बी मन्नार बायो रिजर्व स्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर, डी इसका विकल्प सही है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हम आप लोग को बता रहे थे, ये रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिम घाट और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में सन 1986 में, कितने में, 1986 में स्थापित पहला बायो रिजर्व स्फीयर था। हम जो उत्तराखंड की बात कर रहे थे वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसको 1986 में, उसको 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, नैनीताल जिले में है। इसमें जीप सवारी के लिए लोकप्रिय होता है, मतलब जाओ घूमो। और वहाँ पर वहीं पर उत्तराखंड में ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, और एक है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हरिद्वार देहरादून के पास में है। हाथियों के लिए पूछा जाता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो उसमें आप कर सकते हैं हाथी और बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक, जिम कॉर्बेट प्रमुख है। बार बार जिम कॉर्बेट के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। उत्तराखंड में 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है, लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। 11 का ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 4 और 3, ऑप्शन सी 7 और 6, ऑप्शन डी 12 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 7 और 6। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था? ठीक, 7 और 6 बहुमत से फैसला दिया था। एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1773 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6-7 बहुमत से फैसला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक, 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 और 7 बहुमत फैसला दिया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय में यह निर्णित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता और उसे न ही बदल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 265। इसका हो जाएगा विकल्प सही अनुच्छेद 301। ठीक है, अनुच्छेद 301 सही हो जाएगा। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों के लिए वो अभियुक्तियाँ, उक्तियाँ और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियाँ सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लाख पुस्तिका कहा जाता है, फाइल टिप्पणी कहा जाता है, ज्ञापन कहा जाता है, प्रशिष्टि कहा जाता है। इसका बी विकल्प से हो जाएगा फाइल टिंगर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। कार्य के बारे में लिखने से कौन सी बात असत्य है? यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। सी इसकी इकाई जूल है। यह एक राशि के क्या कार्य के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो ये हो जाएगा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर यदि उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यह एक जो है कि गलत है। यह तीनों और सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के पास, बी भारत के राष्ट्रपति के पास, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, डी भारत के उपराष्ट्रपति के पास है। इसका बी सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हम लोग को बता रहे थे, वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं, ठीक है। ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। 24 नवंबर 2025 को इन्होंने शपथ लिया था। ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले जो न्यायाधीश थे BR गगोई, वो थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका बी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, बी मैग्नीशियम है, सी क्लोरीन है, डी सल्फर है। इसका हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। डेंड्रान और एक्सॉन किसके भाग होते हैं? पाचन तंत्र के। डेडुनम जेजुनम, वही पूछ रहा है, ये आपके हो जाएंगे। अच्छा, डेंड्रान और एक्जान पूछ रहा है, ठीक, सॉरी। डेंड्रान और एक्जान किसके भाग है? पाचन तंत्र के, बी तंत्रिका तंत्र के, और उत्सर्जन के तंत्र के, मांसपेशिया के। तो हो जाएगा 20 का विकल्प तंत्रिका तंत्र के। डेंड्रान और एक्जान आप जब देखेंगे तो ऐसे करके जब बना रहता है, ठीक, एक प्रकार के नर्व का काम करता है ये तंत्रिका अवयव को शरीर के तंत्रिका जो अवयव रहते हैं उनको शरीर के समुचित भाग में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। उन्हीं संरचनाओं को डेंड्रान और एक्जान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा है? मसूड़े से खून बहना, अंधेरे में दिखाई न देना, गर्दन में सूजन, दांत में सड़न। इसका हो जाएगा गर्दन में सूजन, ठीक है। आयोडीन जब कमी जाती है तो घेगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए खेती, बी विनिर्माण, सी डेयरिंग, डी ट्रेडिंग। इसका हो जाएगा डी ट्रेडिंग, ठीक है। वस्तु के आयात निर्यात को ट्रेड व्यापार कहते हैं, या तृतीय क्षेत्र में आता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करता है तो क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ऋण सृजन बढ़ जाता है, ऑप्शन बी ऋण सृजन घटेगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ऋण सृजन बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दादर नगर हवेली, ऑप्शन डी पांडुचेरी। इसका बी से हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम था, 46 वर्ग किलोमीटर था, जबकि सबसे अधिक दिल्ली की जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अब देखते हैं 23 क्वेश्चन। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए सरफराज खान, ऑप्शन बी सुराजुद्दौला मोहम्मद खान, सुराजुद्दीन मोहम्मद खान, ऑप्शन सी सुराज उदौला, ऑप्शन डी मीर जफर। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा सिराज उर उद्दौला था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठनों के उचित मिलने वाले विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय आर्य समाज में, डी दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज की स्थापना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी, उचित मिलान करने वाला विकल्प। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ठीक है। कोलकाता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अहिंसा का, अछूतो दलितों का उत्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, सत्याग्रह। इसका विकल्प बी से हो जाएगा अछूतो दलितों का उत्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य ग्रहण पूछा है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं रहता है। इसका विकल्प सी से हो जाएगा जब चंद्रमा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, ठीक है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। 27 देखते हैं। पर्वतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आंकोलॉजी कहते हैं, असमुषण लिथोलॉजी कहते हैं, सी ओरोलॉजी कहते हैं, डी और थीनोलॉजी कहते हैं। इसका सी से हो जाएगा ओरोलॉजी कहा जाता है पर्वतों के अध्ययन को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन भारतीय पर्वतीय मध्य हिमालय में स्थित है? कोडाईकनाल, दार्जिलिंग, मन्नार और केमनगुड्डी। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। दार्जिलिंग जो है कि हिल स्टेशन है जो हिमालय के मध्य पर्वतीय हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है, पर्वतीय स्थल पर। दार्जिलिंग इसका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है ये दार्जिलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। एक प्रकार का मालवेयर है जो कंप्यूटर का एक विज्ञापन दिखाता है। ऑप्शन है बैकडोर है, ऑप्शन बी रूट किट है, ऑप्शन सी बॉट है, ऑप्शन डी एडवेयर है। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, एडवेयर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उकाई बात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए माही पर, ऑप्शन बी ताप्ती पर, ऑप्शन सी करजन, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका बी सही हो जाएगा, ताप्ती पर। उकाई बात किस नदी पर स्थित है? ताप्ती पर, ठीक है। कौन सा शहर भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी लुधियाना। इसका सही होगा जमशेदपुर जो है कि इस्पात शहर के नाम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत संशोधन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, बी भारत सरकार अधिनियम 1968 के तहत, सी यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 और डी परक्रम लिखित अधिनियम 1881। इसका विकल्प सी से हो जाएगा यूपी 2015 अध्यादेश क्रम 4 के तहत, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहला संशोधन उत्तर प्रदेश 2015 अध्यादेश क्रम 4 के तहत किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। जेनर डायोड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए शॉर्टिंग डायोड है, ब्रेकडाउन डायोड है, सी ब्रेकेटर डायोड है, डी टनल डायोड है। इसका बी सही हो जाएगा। जेनर डायोड का दूसरा नाम है ब्रेकडाउन डायोड, ठीक। डायबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यों के साथ जोड़ने का पहला क्रम, तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, परमाणु के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास। इसका सही हो जाएगा बी विकल्प, तत्वों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था? हिंदू वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया गया। ऑप्शन ए जगदीश भगवती, ऑप्शन बी कौशल बसु, ऑप्शन सी अमरसेन, ऑप्शन डी राजकृष्ण। इसका हो जाएगा डी राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न आर्थिक वृद्धि वाली दर अवधि के रूप में संदर्भित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के पादप काय को तनों, जड़ों और पत्तियों में विभेद नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए देवदार को, ऑप्शन बी पराग को, ऑप्शन सी कारा को, ऑप्शन डी मार्सिलिसिया को। ऑप्शन सी हो जाएगा कारा को। कारा पदार्थ का समांतर शैवाल कहा जाता है। यह मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। इनमें जल एवं अन्य चीज़ों के शरीर के एक दूसरे भाग में संवहन के रूप में विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ये पादप तथा पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? ऑप्शन ए कृष्ण वन्यजीव अभयारण्य और कोलेरू पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन बी पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और कोसिया बाघ आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी कंचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पूर्वी घाट। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जनवरी 2025 में ASI पुरातत्वविदों को कहाँ पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका हो जाएगा बी विकल्प उड़ीसा में 2025 में ASI पुरातत्व 1200 साल पुराना बौद्ध मठ रत्नागिरी बौद्ध स्थल उड़ीसा में मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाल में ही RBI ने जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त के लिए किस समूह की स्थापना घोषणा की थी? ऑप्शन ए ऑनटैप, ऑप्शन बी डिजिटैप, ऑप्शन सी इनोवेशन ग्रुप, ऑप्शन डी बैंक ग्रुप। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा ऑनटैप, ठीक। 2 अप्रैल 2025 को स्टार्टअप महाकुंभ का योजना कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी कर्नाटक। विकल्प इसका डी से हो जाएगा कर्नाटक में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है कि 3 और 5 अप्रैल 2025 के बीच स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। आपका प्रैक्टिस सेट 35 समाप्त हुआ। थैंक यू।